आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। इसी को लेकर ईपीएस 95 के 75 पेंशन भोगियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। आइए जानते हैं आखिर क्या है यह पूरा मामला। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के संयोजक कमांडर अशोक राउत ने श्रम एवं रोजगार मंत्री को कई पत्र लिखे थे, लेकिन राहत नहीं मिली। अशोक राउत ने बताया कि भारत सरकार अन्य पेंशन योजनाओं को सुचारू रूप से चला रही है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसके कारण उनमें गुस्सा है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्याय दिलाने के लिए पिछले 5 सालों से संघर्ष चल रहा है। एनएससी की 4 सूत्रीय मांगों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए 17 और 18 अप्रैल को शिरडी की सीडब्ल्यूसी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। आपका संघर्ष नहीं चल रहा। आज ऑल इंडिया से लोग आए, साहब रोए, महिला रो रही थी, कल बारिश में भीग गए, वो यहाँ धूप में 6 घंटा लोग खड़े, इतनी तकलीफ उठाए। क्या आशा है गवर्नमेंट से? देखिए, इतनी तकलीफ कोई तभी उठाता है जब उसके जख्म गहरे होते हैं। 6 साल से ये संघर्ष है। ये केवल पैसों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हमें एज अ बुजुर्ग घर में या समाज में या देश में इज्जत होनी चाहिए। अगर पैसा नहीं तो हमें कौन इज्जत देगा? और हमारा पैसा सरकार के पास है, ईपीएफओ उस पर कुंडली मार के बैठा है। तो हम चाहते हैं कि वो पैसा हमें मिले और वो पैसे से ऊपर हमें अपना ज़िंदगी स्वाभिमान से हम गुजारें। इसलिए लड़ाई है, इसलिए लोग इतने धूप में खड़े हैं, इसलिए कल बारिश में भीग रहे थे, एक भी आदमी यहाँ से डिगा नहीं। तो ये सब इसी के परिणाम है। और अगर इतना होने के बावजूद और आप प्रेस ने इतना दिखाने के बावजूद अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती तो इसको हम असंवेदनशीलता की परिसीमा ही कह सकते हैं। आपने जैसे कल जंतर मंतर प्रदर्शन किया, आज रामलीला मैदान पे कर रहे, क्या वजह? गवर्नमेंट अभी तक नहीं सुनी, आप लोग रामलीला मैदान तक आ गए, इसके आगे आप लोग कहाँ तक जाएंगे? देखिए, हम तो जीतेंगे या मरेंगे। हमें 2 ही चॉइस है, हारने की चॉइस हमको नहीं है। या तो हमें जीतना है या मरना है। आज हम मरने की कगार पे आए थे। हमने आमरण अनशन आज रोका है क्योंकि 75वीं सालगिरह में हम नहीं चाहते आज़ादी के अमृत महोत्सव को किसी तरीके से दाग लगे। ये हमारी देशभक्ति की भावना है, इसलिए हम रोके हैं। इसको आगे कर सकते हैं, लेकिन हमने सरकार ने इसको एक तरफ एक मौका और एक अच्छी बात समझ के देखना चाहिए और लोगों को उनका न्याय देना चाहिए। उत्तर प्रदेश का हजारों की सैकड़ों में संख्या थी, आज काफ़ी उससे ज़्यादा दिख रहा है रामलीला मैदान के अंदर। क्या लगता है कि यहाँ के आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री के कानों तक जाएगी? ये हम लोग हर देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, अब इसमें मजबूर होकर हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ गया क्योंकि कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम लोग इसीलिए दिल्ली दरबार में आए हैं। और आपने कल देखा ही कि इतना बड़ा हम लोग का 75 लोग जो है आमरण अनशन पे बैठे हुए थे अमृत महोत्सव काल में। और आज यहाँ पे इतनी बड़ी रैली हो रही है और सारे बुज़ुर्ग हैं, सब 60 से ऊपर लोग हैं, मजबूरी में लोग आए हैं। कितनी बहनें माताएं सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ जो है ये प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे और जो उन्होंने वायदे किए हैं वो हम लोगों के पूरे करें, क्योंकि ये सब बुज़ुर्ग हैं। कुछ ही थोड़े टाइम के लिए 4-5 साल किसी की ज़िंदगी, किसी के कुछ है, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। हम लोगों की कम से कम 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन हो, उस पर डीए हो और मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। और ये जो है प्रदेश की सरकारें, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, हम लोग बराबर मांग कर रहे थे कि हमको ये कैशलेस योजना दी जाए, हमको बजाय उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट वालों को दे दी। हमारी सारी स्कीम हमने समझाया, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया और दे दिया सरकारी वालों को उन्होंने कि 5 लाख तक आप फ्री में आप वो ले सकते हैं, उनके कार्ड बन रहे हैं। तो ये सब सुविधा हम लोग को दी जाए, अन्याय ना किया जाए हम लोग।